कैसे मैनेज करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय प्रिया, कहाँ हो? हाय जगन, मैं घर पर हूँ, अभी पहुँच रही हूँ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओके? हाँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। हेलो सर, सीएम की बेटी प्रिया किसी के साथ फोन पे बात कर रही है। वो तुरंत उसे मिलने के लिए कार से जाने वाली है। क्या करूं बताइए? ऐसी बात है, उसका पीछा करो तुम लोग, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी कार को डैमेज क्यों करेगा? कार कोई नहीं, तुझे भी डैमेज कर दूंगा। अच्छा? जगन, तुमसे एक बात कहनी थी। उस दिन तुमने जिनको देखा वो मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि डैडी द्वारा अपॉइंट किए गए बॉडीगार्ड्स हैं। जगन, मेरी डैडी इस स्टेट की सीएम है
और सब लोग उनसे बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने प्यार की खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला। उसी दिन मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारे डैडी के भेजे हुए गुंडे हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। एक बात कहूं प्रिया, हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। इट्स अ प्रॉमिस जगन। सो तो ठीक है, लेकिन ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अगर मैं बता देती तो हमारे बीच दूरियां और बढ़ जाती। दूरियां क्यों बढ़ेगी? तुम्हारे पिता सीएम है, इस डर से मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्या? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या फिर जगन तुम मुझे डरपोक समझ रही हो? काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तेरे। मेरे बच्चों के या लैंड के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में अगर कुछ भी कहा तो काट के रख दूंगा। तेरे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैंने अगर बोल दिया तो तेरी नींद उड़ जाएगी। तूने जो कहा वो सच नहीं है। काट डालूंगा। चंद्रशेखर क्या कहा? मुझे काट डालोगे? हाँ बे, बीच में आया तो तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी काटूंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं राजगढ़ सीमा का ठाकुर हूँ। तलवारों से खेलना हमारा पेशा है। फोन रख। सरकार, मैंने उनसे बात कर ली है, आप टेंशन मत लीजिए। वो भला क्या करेगा? हमसे भिड़ने की हिम्मत उसमें भला कहाँ है? गुंडागर्दी नहीं कर सकता। उसे तो मंत्री या चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। उसकी औकात क्या है? जीरो है। अजी कुछ नहीं करेगा वो। हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, ये हम जानते हैं, मगर वो नहीं जानता। क्यों चौधरी जी? सर, उसने अपने आदमियों के लिए क्या किया है? ना कभी किसी को साथ में मिलाया और ना ही किसी को कोई सीट दी। हाँ, अगर सीट दी भी तो उसे ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। आज तक कौन ऊपर उठा है? राजनीति में पैठ बनाने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास जो है एमएलए, एमपी और मंत्री लोग, और इन सब के बाद प्रजा। और इनको क्या चाहिए? हम जो कहते हैं करते हैं। पैसा देंगे तो वो हमें जिता देंगे। हाँ। अच्छा चौधरी जी, आप ही बताइए, आज हमारे मंत्रिमंडल में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? ऑलमोस्ट 40। ऑलमोस्ट क्या कह रहे हो? सबको मंत्री की पदवी दी है। हर तरह की छूट देकर उन्हें कमाने का मौका दिया। आज हर एक की जेब में करोड़ों रुपए हैं। सही कहा। सीएम साहब, बुरा मत मानिए, आपने अपनी जात वालों को ही मौका दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? इन्होंने सबको दिया है, तुम्हें भी दिया था, लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। सब लोग कमा चुके, लेकिन सबसे ज्यादा आपने ही कमाया। चौधरी जी, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये बताइए, हम में से किसने नहीं कमाया है? चौधरी साहब, आपको ये पता है, जब विपक्षी सरकार थी तो सारे एमएलए यहाँ से वहाँ तक कमाने के लिए घूम रहे थे। हमारी सरकार में एक एक एमएलए ने 100-100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। अरे उसे तो छोड़िए, छोटे मोटे पंचायत के प्रेसिडेंट ने भी 10-10 करोड़ कमा लिए, ये मत भूलिए। कितने लोग करोड़पति बने हैं? एकदम सही। हाँ, करोड़पति बन गए हैं। मैंने हर एक जाति वाले को मौका दिया है। हाँ। क्यों तुम्हारी जात वाले को नहीं दिया क्या? उसने नहीं कमाया क्या? हाईटेक करप्शन नहीं किया क्या? बिल्कुल सही। वो मेरे बेटे के बारे में क्यों बोल रहे हैं? जब मैंने सबको कमाने का मौका दिया, उन्हें कमाने से मैंने कभी रोका है क्या? जो आज मेरे बेटे पर उंगली उठा रहे हैं। इस तरह टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो सच्चाई कह रहा था सर। अगर तुम उस पार्टी में होते तो तुम्हें पता होता। तुम्हारा अपना भी जो है वो भी चला जाता। मुझ पे भरोसा रखने वाले को मैंने करोड़पति बनाया है और बनाऊंगा। ये तो सच है साहब। किसी ने टांग अड़ाई तो उसे काट के रख दूंगा। पिताजी। क्या हुआ बेटे? आजा 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 आजा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। पिताजी, आपसे पर्सनली बात करनी है। आपसे बाद में बात करूंगा, अभी आप जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। चौधरी जी, आप भी जाइए। अब आ गया दीजिए। नमस्ते। ये बताओ नरेंद्र, टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं? टेंशन नहीं, कमा चुके हो, दिन रात और कमाओ। अरे फैक्ट्री खोलो, सीमेंट फैक्ट्री खोलो, जिंक फैक्ट्री, वो भी नहीं तो स्टील फैक्ट्री खोलो। अरे बेटा, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए मुझसे बोलो, मैं दे दूंगा। अरे तुम तो आने वाले कल के चीफ मिनिस्टर हो बेटा। सरकार अब आप ही इन्हें समझाइए। प्रॉब्लम वो नहीं है अंकल। दरअसल बात यह है कि अरे क्या हुआ नरेंद्र, प्रिया किसी से प्यार करती है। उसकी जात क्या है, वो है कौन, क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है और वो कहाँ रहता है, उसकी ये जानकारी ली है क्या? वो हमारे लायक है या नहीं? बेड़ा गर्क हो जाए, समझाने पर भी समझते नहीं है। घर वाले को लूटते हैं, बाहर वालों को मारते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मेरे पास रखने के लिए कुछ दिया, इसने मुझे क्या होम मिनिस्टर का पोस्ट दिया, पूछते ही लड़की को सब कुछ दे दिया, उसको पूरा बिगाड़ दिया और उसका नतीजा ये हुआ वो किसी अनजान लड़के के साथ भाग गई। अब किस किस को काटने के लिए बोलेगा ये? ये तो क्या बोल रहा है? क्या समझ के बोल रहा है? काट डालूंगा। जा
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए ना। बाबूजी काट दो भाई। चुप रहिए, चलिए ना।